लेकिन सीएम फेस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन, और तीनों बैठक में वो कभी इस बात पर डिस्कशन या एजेंडा में नहीं लाए थे। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अब खत्म हो गई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता मदन मोहन झा हैं। सर, 2 प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें क्या कुछ एजेंडा लेकर के क्या कुछ बात? आपको तो लिखित एजेंडा मिल गया, क्या प्रस्ताव पास हुआ, डिटेल बता दिए हैं। उसमें कुछ राजनीतिक प्रस्ताव है, उसके बाद जिस तरीके से संगठन सृजन की बात की जा रही है, ऐसे में क्या बिहार में चुनाव है, सीएम फेस को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है बैठक के दौरान? सीएम का फेस का मामला यहाँ नहीं था, इसलिए नहीं था जी। तो एक पार्टी का बैठक है, मेरे एक पार्टी का अगर बैठक रहता और पूरा हम 243 मेरा सीट रहता, तब ना सीएम के फेस के बारे में उस मीटिंग में बात करते। इतना 8-9 पार्टी का लेकिन ये भी तो सवाल उठ रहा है सर कि चुनावी साल है और इस दौरान ही, क्योंकि 85 साल बाद सदाकत आश्रम पटना में वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, तो चुनावी साल में उठ रहा है, तो ये सवाल जो है वो लाजमी है। नहीं, ये पहले दिल्ली में मुख्य रूप से इसकी बैठक होती थी। आज से 1-1.5 साल पहले ही यह तय किया गया है, जब हम लोग दिल्ली में बहुत आवश्यक होगा तब दिल्ली में करेंगे, नहीं तो स्टेट में करेंगे। उसी के तहत जो स्टेट इनवाइट करते हैं उनके यहाँ विचार करके यह बैठक किया जाता है। पहले उस समय तेलंगाना के, उस समय जब डिसीजन हुआ तो तेलंगाना के लोग बोले मेरे यहाँ किए, तो वहाँ हुआ। वो मीटिंग में ही प्रस्ताव आ गया, वहाँ के जो अध्यक्ष थे गुजरात के, तो वो कहे आप दूसरे बार मेरे यहाँ कीजिए, वहाँ हुआ। तीसरे बार बिहार के लोग बोले मेरे यहाँ कीजिए, ये 6 महीना पहले बात हुआ। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि चुनावी साल है और ऐसे में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई है, इस पर बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, असर तो आप न बताइएगा। असर हम लोग तो मीटिंग कर, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का जुटान यहाँ पर हुआ है, कांग्रेस के सदाकत आश्रम में हुआ है, तो सीधे तौर पर आपकी तरफ से शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आरजेडी। जुटान बिहार में लगातार हो रहा है। और राहुल गांधी जी जिस स्टेट में 15 दिन तक लगातार घूमे हैं, वहाँ आप और दूसरे नेता का क्या बात करें। सारे लोग आए, यहाँ तो पटना में आए, आप किसी ज़िला में देखिए, सारे नेता 1-2 करके 3 करके, पूरे देश के मुख्यमंत्री हों, कांग्रेस अध्यक्ष हों, सीनियर लीडर हों, सब आ गए थे। ये तो इसका खाली रिपीटेशन हुआ है, पहले तो आते ही रहे हैं सब। तेजस्वी यादव के साथ आज मीटिंग भी होने वाली है राहुल गांधी की चाणक्य होटल में, अति पिछड़ा वर्ग के साथ संवाद करेंगे, तो क्या उसकी भी वोट बैंक पर पकड़ बनाने की मजबूरी? नहीं, उसका अभी तक मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। वो गए हैं जरूर, उस मीटिंग में कौन कौन रहेंगे ये जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन सीएम फेस पर कोई चर्चा नहीं हुई है बैठक। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन, जब भी कोई प्रस्ताव बनता है, बैठक हम लोगों को 3 बार बैठक हो चुका है, जब भी कोई प्रस्ताव बनता है तो वही उसको बनाते हैं और उस पर डिस्कस होता है। तीनों बैठक, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अगर वो कह रहे हैं तो आप लोग भी स्वीकार करते हैं? बैठक में हम उपस्थित थे और तीनों बैठक में वो कभी इस बात पर डिस्कशन या एजेंडा में नहीं लाए थे। ठीक है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बैठक में इस बात का जिक्र नहीं किया है। नहीं, इस बात का जिक्र मैं समझता हूँ तीनों बैठक में कभी नहीं हुई है, जबकि वही एजेंडा बनाते। लेकिन खुले मंच से तो उनके तरफ से कई बार ये कहा गया है कि मैं ही सीएम फेस होने वाला हूँ। इस पर मेरा कोई अथी नहीं है, लेकिन हम जो प्रोसेस है उस पर बात कर रहे हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है सर? पूरा ठीक है, कहीं से कोई मरमरिंग नहीं है, पूरा ठीक है। चलिए, मुस्तैदी से 243 सीट पर हमारे सभी लोग लड़े। कांग्रेस कितनी सीट पर? कांग्रेस 243, महागठबंधन। चलिए, तो ठीक है। ये देखिए, कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा हमारे साथ मौजूद थे और देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और बैठक के बाद क्या कुछ बोलते नजर आए, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव की राहुल गांधी के साथ अब मीटिंग भी होने वाली है चाणक्य होटल में, और ऐसे में अति पिछड़ा वर्ग के साथ संवाद करते नजर आएंगे। लेकिन पूरे बैठक के दौरान सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या तेजस्वी यादव को बतौर सीएम फेस कांग्रेस
कांग्रेस इसको लेकर के आधिकारिक ऐलान क्यों नहीं कर रही, ये जो सवाल है वो देखने को मिल रहा है और इस पर कोई आधिकारिक बयान कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आ रहा है। हालांकि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है ये कहते जरूर नजर आ रहे हैं मदन मोहन झा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।